हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए इस परीक्षा के रिवीजन के लिए एक नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 5000 सामान्य विज्ञान के सवालों का। 5000 सामान्य विज्ञान जो आएंगे 10 पार्ट्स में, यानी कि हर एक पार्ट में होगा 500 सवाल। ये आपके रिवीजन के लिए है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर पाएँ कम टाइम में। और इस 5000 में रेलवे के इतिहास में जितने भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और लुसेंट जनरल साइंस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो 5000 सवाल बहुत होते हैं, 5000 सवाल बहुत होते हैं और आपको पता नहीं है कि इस 5000 सवालों को इकट्ठा करने में ना मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। इस 5000 सवालों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी होगी मुझे। ये सवाल जो है ये कम नहीं है, इसमें आपके एनसीईआरटी, लुसेंट और क्वेश्चन बैंक सारे ही अच्छे से कवर हो जाएंगे, सबका रिवीजन हो जाएगा। तो ये इसी सीरीज का पार्ट 1 है। अगर इस पार्ट 1 को आप अच्छे से लाइक्स देते हो और इस पे अच्छे व्यूज आते हैं, उसके बाद मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको इसमें करवाऊंगा 1000 सवाल और उसके बाद ये सीरीज बंद हो जाएगा। 1000 सवाल करवा करके मैं छोड़ दूंगा। अगर अच्छे व्यूज आए, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ही इस सीरीज को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है इतने सारे सवालों को कराने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी और मेहनत करने में तभी मज़ा आएगा जब रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो व्यूज अगर अच्छे आएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे भी मेहनत करने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर व्यूज अच्छे नहीं आएंगे तो फिर 1000 सवाल मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, 2 पार्ट्स इसमें आपको ज़रूर मिलेंगे, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि तब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब देखने वाले नहीं है। तो देखता हूँ आप लोगों को ये पार्ट 1 कैसा लगता है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए। उसके बाद हम लोग इस सीरीज को अच्छे से कवर करेंगे। 5000 सवाल बहुत होते हैं। ये एनसीईआरटी, लुसेंट, क्वेश्चन बैंक सारे आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, सबका रिवीजन हो जाएगा आपका। और एक बार आप अभी देखोगे, फिर एग्ज़ाम के आने से 5-6 दिन पहले, जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 5-6 दिन पहले आप इन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लेना। स्पीड बढ़ा करके देखना ताकि और जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? भोजन की ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी में। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है तो 0 होगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यहाँ कितने परमाणु है ना, मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें इस्तेमाल होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का। अल्ट्रासोनिक साउंड बोल दो या फिर अल्ट्रासोनिक वेव बोल दो, इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है सोनार में। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब हम वायु में जलाएंगे तो जल बनता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तंबाकू में मौजूद होता है निकोटीन। तो तंबाकू में जो नशा होता है या फिर तंबाकू की जो लत लगती है, इसके पीछे ये निकोटीन होता है। निकोटीन के कारण ही ऐसा होता है। किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने, और ये लागू होता है कैल्शियम तक, हल्के तत्व तक। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनेशन के द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी में जो कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, इसमें कैटालिस्ट के तौर पर क्या लिया जाता है? तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सारे एक ही समूह के तत्व हैं। निकला, पंडित पटेल, ये सारे के सारे जो है समूह संख्या 10 के तत्व हैं डी ब्लॉक के अंदर, निकला, पंडित पटेल। लेकिन इन सब में भी आप पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे निकल को। कभी कभी क्या होता है कि निकल के साथ पैलेडियम या फिर निकल के साथ प्लेटिनम भी विकल्प में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे केस में आप निकल के साथ जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल जो है इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किस कारण काली हो जाती है? तो चांदी की जो वस्तुएं होती है उन पर धीरे धीरे वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। ये चांदी की जो वस्तु है उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, तो इसी कारण यह काली हो जाती है। कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है?
हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है हीरा। शुद्ध जल विद्युत का डैश चालक होता है। शुद्ध जल जो है विद्युत का खराब चालक होता है, क्योंकि शुद्ध जल में आयंस नहीं होते हैं और किसी भी तरल माध्यम में करंट फ्लो होने के लिए आयंस चाहिए। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता डैश में मापी जाती है। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता साउंड इंटेंसिटी ये मापी जाती है डेसिबल में। एस्टर में डैश गंध होती है, एस्टर में मीठी गंध होती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ये आंखों का उपचार करता है। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ 100 लिखा हुआ है, इसको सही कर देना। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोल दो, या फिर बोल दो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सीसी। या तो ये लिख कर के आ जाएगा विकल्प में, या फिर ये लिख कर के आ जाएगा। यहाँ 100 लिखा था, आप 1000 कर लेना। पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में क्या है? पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखने होंगे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस से। 9/5 C + 32 डिग्री। तो यहाँ पर आप 9/5 करेंगे और यहाँ डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, इसी को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, + 32 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? अगर अस्थायी कठोरता है तो सीधा हम उबालेंगे तो अस्थायी कठोरता जो है दूर हो जाती है। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त में जो आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होती है। 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? अगर मिश्रण समांगी है तो हम उसे विलयन बोलते हैं। ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज किसने की? ये की यूरे ने। ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है और भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। भारी जल का अणु द्रव्यमान क्या है? मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये है रासायनिक सूत्र। तो ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान ये होता है 2, ये होता है 2, और क्योंकि यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम है तो 2 × में 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया हमारा 20। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का काम है रक्त का थक्का बनाना। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन ये कार्बन का अपरूप है। हीरा, पीट, ग्रेफाइट और रबर में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? तो जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेड पेंसिल में किसका प्रयोग स्नेह के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो यह है ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपरूप है। हीरा भी कार्बन का अपरूप है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डैश का एक उदाहरण है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये टूट गया सिल्वर और ब्रोमीन में, तो ये अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। 4 ओम के 2 प्रतिरोधक यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर 2 प्रतिरोधक दे रखा है ना, यानी कि 2 रजिस्टर्स दे रखे हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए संख्या में n रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर 2 है, मैं n मान करके चल रहा हूँ, और जो n रजिस्टर्स हैं सबका जो रेजिस्टेंस है वो बराबरी है। मान लो सबका R है, यानी संख्या में n है, सबका R R R R R R R इस तरह से रेजिस्टेंस है। सबको लगा दो समानांतर श्रेणी में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो R इक्विवेलेंट निकल करके आएगा वो R/n आएगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, इसका आप इस्तेमाल तब करेंगे जब संख्या में n रजिस्टर हो और सबका रेजिस्टेंस बराबर हो। जैसे यहाँ पर देखो हमारे केस में n नहीं दे रखा है, n की जगह पर 2 दे रखा है कि संख्या में 2 है और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। तो यहाँ पर R = 4 ओम है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4/2, तो बराबर में 2 ओम आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अग्निशमन के लिए यानी कि आग बुझाने के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का वायुमंडल बना है सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है? ड्यूटेरियम का द्रव्यमान 2 mu होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? देखिए परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हम जोड़ दें, न्यूट्रॉन की जो संख्या है प्लस प्रोटॉन की जो संख्या है, अगर हम जोड़ दें तो जो संख्या हमें मिलती है उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। n हो गया न्यूट्रॉन, p हो गया प्रोटॉन, a हो गया
मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। मृदु पेय में कौन सा अम्ल, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो कोका कोला है, पेप्सी है, ये सारे जो आप ड्रिंक करते हो, इन सब में कौन सा अम्ल होता है? फॉस्फोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। इन दोनों में से कोई भी एक विकल्प में आपको देखने को मिल सकता है, फॉस्फोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा। अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में दे रखा है और आप चाहते हो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो हम लोग क्या करते हैं, 273 को घटाते हैं। जैसे कि 0 केल्विन है, हम चाहते हैं इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो 273 में इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा। तो 273 हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? कोयले के कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और उसके बाद एंथ्रासाइट होता है। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है और जलने पर सबसे ज़्यादा ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। सबसे सामान्य या फिर सबसे खराब किस्म का कोयला है पीट। सबसे खराब किस्म का कोयला है पीट, सबसे बढ़िया किस्म का है एंथ्रासाइट। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? जब बंद कमरे में कोयला को जलाया जाएगा तो बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो कोयला है वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी चाहिए अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती तो, लेकिन नहीं मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, उसके जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है और ये गैस होती है जहरीली। इस गैस के कारण घुटन होती है और मृत्यु भी हो सकती है। खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि जो टीन है वो कम अभिक्रियाशील है, कम रिएक्टिव है जस्ता की तुलना में, इसीलिए टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट लिख कर के आ सकता है, या फिर ब्रांड का नाम है लेक्सन एक ब्रांड का नाम है, ये लिख कर के आ सकता है। तो आप दोनों याद रखें। कौन सा अर्धचालक का उपयोग सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? यह है सिलिकॉन SI सिंबल होता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ है दांत का एनामेल। DDT क्या है? DDT है कीटनाशक। साबुन का एक सह उत्पाद है। जब साबुन बनता है तो साबुन के साथ साथ ग्लिसरॉल या फिर इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये भी बनता है सह उत्पाद के रूप में। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? तो हवा और कांच में अगर हम बात करें तो हवा है विरल माध्यम, कांच है सघन माध्यम, क्योंकि हवा का अपवर्तन कांच से बहुत ही कम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ये है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन हाइड्रोजन तत्व है, एटॉमिक नंबर है 9। श्रेणी क्रम में 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? देखो 2 प्रतिरोधक है, 2 रेजिस्टर्स है, एक का रेजिस्टेंस 3 ओम है और दूसरे का है 6 ओम। श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो बहुत ही आसान है, दोनों को जोड़ दो 9 ओम हो जाएगा। जो ओम है ये एसआई मात्रक है प्रतिरोध का। निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है? निमोनिया फेफड़ों के सूजन के कारण होता है। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और ये नाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन है इनमें से? तो ये है नाइट्रोजन। यह है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, यह है मीथेन जिसे हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? यानी इसमें एक लवण बनता है जो पानी में नहीं घुलता है, यह अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मलेरिया किसके द्वारा फैलती है? मलेरिया ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है बीमारी और इसको फैलाने का काम करती है मादा एनोफ्लीज मच्छर। हास्य गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? यह है नाइट्रस ऑक्साइड। दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। यदि 5 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू में T। I का मान है 5
और t का मान है 2 मिनट, लेकिन कभी भी आप टाइम के लिए मिनट में पुट वैल्यू नहीं करेंगे, आप करेंगे सेकंड में, क्योंकि SI मात्रक टाइम के लिए सेकंड होता है ना कि मिनट होता है। तो हम इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये निकल करके आ जाएगा 600 कूलम। कूलम ये SI मात्रक है आवेश के लिए। किस रक्त समूह को सर्वदाता के रूप में जाना जाता है? तो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है ये O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही रक्त समूह है AB पॉजिटिव। जब लाल लिटमस को बोडेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? जो बोडेक्स का विलयन है ये क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसीलिए लाल लिटमस जो है नीले में कन्वर्ट हो जाता है। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया, अमोनिया NH3। अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया बराबर 3 अणु होते हैं HCl के प्लस 1 अणु किसका? तो HNO3 का। तो 3 अणु HCl और 1 अणु HNO3 का मिल करके एक्वा रेजिया बनता है। सोना पिघलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले और कार्ल शीले। दोनों नाम याद रखें, दोनों में से कोई भी आपको एक विकल्प में दिया जा सकता है। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अमीबियासिस किसके कारण होता है? अमीबियासिस ये होता है परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि प्रोटोजोआ है, इसके कारण अमीबियासिस होता है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि की चाल कितनी है? तो क्या रिलेशन है? ध्वनि की चाल बराबर ध्वनि की आवृत्ति और गुने में तरंग दैर्घ्य। बस वैल्यू आपको पुट करना है। आवृत्ति हमें दे रखा है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज SI मात्रक है आवृत्ति के लिए। उसके बाद तरंग दैर्घ्य है 4 मीटर, तरंग दैर्घ्य के लिए SI मात्रक है मीटर, तो यहाँ पर 200 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तो यही है संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह पर वसीय अम्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल भी बोल सकते हैं, फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। ओजोन जीवमंडल को डैश से बचाती है, तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो पराबैंगनी विकिरण है जो कि स्किन कैंसर करती है, इससे हमें ये ओजोन बचाती है, ओजोन परत। किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी के डिजाइन के लिए यानी कि सबमरीन के डिजाइन के लिए। गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किसकी एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है, तो लोहे में जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ते की जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? क्षैतिज पंक्ति यानी कि इस प्रकार से जो पंक्तियां होती है क्षैतिज पंक्ति, उसे हम आवर्त बोलते हैं, और समूह ऊर्ध्वाधर स्तंभ को बोलते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः जाने को क्या कहा जाता है? इसे विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है खट्टे फल, खट्टे फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? ये किया चार्ल्स डार्विन ने। विद्युत धारा किसका प्रवाह है? विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह है, और आवेश जो है वो तो प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो ध्वनि में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि कहलाती है। देखो, ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक स्रोत है जो गति में है, और उसकी जो गति है वो ध्वनि से भी, यानी ध्वनि की जो गति है उससे भी तेज गति है। ऐसे केस में क्या होता है कि हवा में आघात तरंगे उत्पन्न होती है। ये जो आघात तरंगे होती है ये अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये जो ध्वनि है, इन आघात तरंगों द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे ध्वनि बूम या फिर सोनिक बूम कहा जाता है। एक वयस्क मानव हृदय सामान्य अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ब्रिमस्टोन किसका अन्य नाम है? सल्फर का अन्य नाम है। किस तत्व के यौगिक के कारण प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होती है? तो यह है सल्फर। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यह है सल्फर। ध्वनि की चाल माध्यम के
किन गुणों पर निर्भर करती है? ताप, दाब और प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर, असंतृप्त कार्बन यौगिक बोले तो कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इनके जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ किस रंग की लौ उत्पन्न होती है? पीली रंग की लौ उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपूर्ण दहन होता है। संपर्क विधि से किसका उत्पादन किया जाता है? संपर्क विधि से यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में। किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? यह हाइड्रोजन सल्फाइड। रंगहीन, जहरीली और सड़ी हुई मछली जैसी गंध करने वाली गैस है फोस्फाइन। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? यह है केंद्रक न्यूक्लियस। नींबू का रस खट्टा क्यों होता है? नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। अगर मान लो आंतरिक लिखा हुआ नहीं होता, केवल लिखा होता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होता? त्वचा, स्किन। अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? जो ओट्स होते हैं उसका रोस्टिंग क्यों किया जाता है? भर्जन इस्तेमाल होता है सल्फाइड अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए। दंत चिकित्सक दंतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है? ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। पिक्रिक अम्ल जो है ये एक विस्फोटक पदार्थ है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये है हमारा फिनॉल। इसमें ट्राइनाइट्रो यानी कि 3 नाइट्रो ग्रुप इसमें लगाना है, NO2 और NO2। ये है पिक्रिक अम्ल। इसी को हम लोग ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, TNP बोलते हैं शॉर्ट में। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगर ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। पीतल यानी कि ब्रास किसका मिश्र धातु है? यह कॉपर प्लस जिंक का। और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, ये मिश्र धातु है कॉपर और टिन का। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी काला। 1 ओम के 4 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो 4 प्रतिरोधक है, 4 रजिस्टर्स हैं, सारे के सारे जो है 1-1 ओम के हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सबको जोड़ दो। 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1, 4 ओम। अगर मान लो यही समानांतर श्रेणी में होता तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर R/N वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर जो R है वो है 1, सारे के सारे 1 ओम के हैं और संख्या में 4 है, तो ये 1/4 ओम हमारा हो जाता। अगर यहाँ पर श्रेणी के जगह पर समानांतर क्रम में सारे के सारे जुड़े हुए होते तो। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है? तो अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन का रंग जो है रंगहीन होता है। ब्रह्मांड में दूसरी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पहली है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में, यह ऑक्सीजन का सूत्र, तो इसमें कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के? 2। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर या फिर बोल दो ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति कहलाता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है आर्गन और इसका एटॉमिक नंबर है 18। गोताखोर अपने साथ श्वसन के लिए ऑक्सीजन और डैश गैस का मिश्रण लेकर के जाता है, हीलियम गैस का मिश्रण लेकर के जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लेकर के नहीं जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम का लेकर के जाता है। किसकी अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? निकल की अधिक मात्रा की वजह से। गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? रेडॉन का इस्तेमाल होता है। रेडॉन रेडियोधर्मी तत्व है। जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम उपधातु है। उपधातु बोले तो इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ ऑस्पिटन ने की। सीमेंट किसका संयोजन है? तो सीमेंट संयोजन है चूना, सिलिका। चूना बोले तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका बोले तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एल्यूमिना बोले तो Al2O3 है और जिप्सम का, जिप्सम बोले तो CaSO4 हाफ 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? अब ये सारे जो है इनमें सबसे ज़्यादा होता है चूना।
कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है, यह है सीमेंट। चूना और सिलिका मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं और ये जो चूना और एल्यूमिना मिलकर के कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। जब एथेनॉल बोले तो CH3CH2OH सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? यहाँ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं डैश परमाणु को छोड़ करके, तो जितने भी तत्व होते हैं उन सभी के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। कांच एक डैश है, कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। मार्श गैस किसे कहा जाता है? ये मीथेन को कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस और गोबर गैस या फिर बोल दे जैव गैस, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। LPG या रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन, लेकिन ब्यूटेन प्रोपेन दोनों अगर विकल्प में हो तो आप जाएंगे ब्यूटेन के साथ। ब्यूटेन ज़्यादा होता है प्रोपेन की तुलना में। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? ये हमारे गले में उपस्थित है थाइमस। थाइमस ग्लैंड उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो जाती है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से होती है रेबीज, इसी को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहा जाता है? इसी को फ्रियोन कहा जाता है। तपेदिक यानी कि TB, टाइफाइड और डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है? ये सारी बीमारियां जो है जीवाणु के कारण होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में गैस होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2CH3, ये ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। गुरुत्व त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे दर्शाया जाता है? स्मॉल g से हम लोग दिखाते हैं। किस गैस का ऊर्जा मान या फिर कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है? यह हाइड्रोजन। पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? पौधे की किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? ये मिलती है फली से यानी कि बीन से। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गन्ना में शर्करा पाया जाता है। गन्ना में शर्करा पाया जाता है सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र ये होता है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3। इसको सुंघा करके आप किसी को बेहोश कर सकते हो। तो जो लूट पाट करने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास ये क्लोरोफॉर्म होता है। जिस भी बंदे को लूटना है उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा करके वो बेहोश कर देता है। शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? यह है जूल प्रति सेकंड, इसी को हम लोग वॉट बोलते हैं। लैंगरहैंस की दूपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, किस मानव अंग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? यह एसिटिलीन। रासायनिक सूत्र अच्छे से याद रखिएगा, C2H2। इसका IUPAC नाम होता है इथाइन, यानी कि ये है आपका CH ट्रिपल बाउंड CH। इथाइन IUPAC नाम है, एसिटिलीन सामान्य नाम है। किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो ये है कैल्शियम कार्बाइड, इसका इस्तेमाल फल पकाने में किया जाता है। ऑर्लोन किस बहुलक का व्यापारिक नाम है? तो ऑर्लोन ये ब्रांड नेम है, ब्रांड का नाम है, ट्रेड नेम है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्ट में लिखते हैं PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। मान लो इसका एकलक पूछ दे आपसे कि एकलक क्या है, तो एक्राइलोनाइट्राइल, यहाँ से पोली हटा देना, एक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन बहुलक का व्यापारिक नाम क्या है? इसी को हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। तो अगर बोल दे कभी टेफ्लॉन का एकलक क्या है, तो यहाँ से पोली हटा देना, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन आपका आंसर हो जाएगा। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर धातु लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इतनी होती है। हवा में प्रकाश की चाल बोल दे या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बोल दे, आंसर आपका यही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। तो 10 होता है परमाणु क्रमांक नियोन का, 18 आर्गन का, 36 क्रिप्टन का और 54 जेनॉन का। ये सारे के सारे जो है अक्रिय गैस है, समूह संख्या 18 के तत्व है। एक पदार्थ X लाल लिटमस रंग को नीला कर देता है तो यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। अगर लाल लिटमस नीला हो जा रहा है मतलब ये पदार्थ X जो है ये है क्षारीय प्रकृति का है। ये
बेसिक है, तो ये मिथाइल ऑरेंज को बदल करके पीला कर देगा। लिटमस और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों ही क्या है, सूचक है, अम्ल क्षार के सूचक हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? यह है मिथाइल अल्कोहल या फिर मेथनॉल। मिथाइल अल्कोहल या फिर मेथनॉल। मेथनॉल ये IUPAC नाम है, जबकि मिथाइल अल्कोहल एक सामान्य नाम है। CH3OH इसी को हम लोग जहरीली शराब बोलते हैं। जहरीली शराब भी इसी को बोलते हैं, वुड स्पिरिट भी इसी को बोलते हैं। तो वुड स्पिरिट या जहरीली शराब भी कहा जाता है मेथनॉल को। किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ये उबलने लगता है, यानी कि द्रव से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो गैस हमारा यहाँ पर आंसर होगा। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? शक्कर या फिर बोल दो शर्करा, ग्लूकोज बोल दो, या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल दो। जब हम इसका फर्मेंटेशन करवाते हैं तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बनता है CH3CH2OH। तो ये है पीने वाली शराब, एथेनॉल पीने वाली शराब। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। फॉर्मूला होता है CH3CH2SH। क्लोरोपिक्रीन किसका घटक है? आंसू गैस का घटक है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध या दही में अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? संख्या में 3 होते हैं। बेकिंग पाउडर ये बेकिंग सोडा और किससे बनता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, या फिर बोल दो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड के मिलने से बेकिंग पाउडर बनता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल में 4 कार्बन होता है। श्वेत प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें जो लाल रंग है, जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, और जो बैंगनी रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। 7 रंग होते हैं ना, विबग्योर। तो जैसे जैसे हम इधर की ओर जाएंगे तरंगदैर्घ्य ये बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा रेड के पास है और सबसे कम वायलेट के पास है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CuNH2। मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। यूरिया सबसे पहली बार बनाया गया संश्लेषित कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? यह है माइक्रोफोन यानी कि माइक। सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन है? यह है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र वही होता है जो ग्लूकोज का होता है। और सबसे कम मीठा प्राकृतिक शर्करा बोल दे तो वो होता है लैक्टोज, जो कि दूध में होता है। मीठे फल, पके मीठे फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि जो पके हुए मीठे फल होते हैं उसमें जो मीठापन है वो फ्रक्टोज के कारण होता है, तो इसलिए हम इसे फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, तो बैरोमीटर क्या मापता है? ये वायुदाब मापता है। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है ये होती है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो हमें बोल रखा है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। यहाँ से हम प्रोटॉन संख्या को माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा यहाँ पर आंसर। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका, अगर हम 100 ml पानी ले लें, अगर हम 100 ml पानी ले लें उसमें 5 से 8 ml अगर हम डाल दें एथेनोइक अम्ल, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल जिसे हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा यहाँ पर CH3COH। ये एसिटिक एसिड। तो 100 ml पानी में अगर हम 5 से 8 ml ये एसिटिक एसिड डाल दें तो उसी को हम लोग सिरका बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ना सिरका का रासायनिक नाम क्या है ये लिख करके आ जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल आपका आंसर होगा, या फिर होगा एसिटिक एसिड। 5 to 8% aqueous solution of acetic acid is known as vinegar। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? यह हाथी पांव। नाखून पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसीटोन का इस्तेमाल होता है। पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में धातु होती है मैग्नीशियम। यौगिक CH3CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है? यह है प्रोपेन। हैजा, खमीर, खसरा, मलेरिया और मधुमेह में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो यह है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। तो जो मधुमेह है ये इंसुलिन हार्मोन के
कमी के कारण ये जो रोग है ये होता है। तो मधुमेह नहीं होगा। हैजा बैक्टीरियल डिजीज है, खसरा वायरल डिजीज है, जबकि मलेरिया ये प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है। ये सारे के सारे जो है संक्रामक है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है, ये एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन आपने पढ़ा था पेशीय तंत्र में। दूध का कौन सा शर्करा मौजूद हो, दूध में कौन सा शर्करा मौजूद होता है? दूध में शर्करा होता है लैक्टोज। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह है बेंजीन। बेंजीन यह है इसकी संरचना, रासायनिक सूत्र C6H6। किसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनॉल को। यह है फिनॉल। बेंजीन रिंग पर OH लगा दो, फिनॉल। किसे काला सोना भी कहा जाता है? ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पित्त कहाँ बनता है? पित्त यानी कि बाइल, बाइल बनता है लीवर में, जबकि बाइल स्टोर्ड होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां यानी कि इमेज प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर में इसका इस्तेमाल होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन नंबर में व्यक्त की जाती है। प्रेशर कुकर का हैंडल किस बहुलक का बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर का जो ये नाम होता है, रासायनिक नाम, वो होता है सिस पोली आइसोप्रीन। ये सिस आइसोप्रीन है ना, इसी में पोली लगा दो तो सिस पोली आइसोप्रीन हो जाएगा। वही रासायनिक नाम है प्राकृतिक रबर के लिए। पूछा है किसका बहुलक है, मतलब एकलक क्या है? तो पोली हटा दो, सिस पोली आइसोप्रीन से पोली हटा दो तो सिस आइसोप्रीन बचेगा, तो यही इसका एकलक है। देखो सिस पोली आइसोप्रीन किसका रासायनिक नाम है? प्राकृतिक रबर का है। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? ये आंखों के भाग है। रेटिना को हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कॉर्निया, नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। किस वसा अम्ल में साबुन बनता है? तो वसा अम्ल जिसका इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए होता है वो स्टेरिक अम्ल हो सकता है, पामिटिक अम्ल हो सकता है और ओलिक अम्ल हो सकता है। ये तीनों अम्ल आप अच्छे से ध्यान में रखें, कोई भी आपको विकल्प में दिया जा सकता है। किसके कमी से स्कर्वी रोग होता है? यह है विटामिन सी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है पाड़ा। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है। प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है? यह है नायलॉन। खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है ये अभी आपने देखा सबसे उच्च है, सबसे अधिक है, और जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ में नाभि के चारों ओर घूमते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभि की खोज की थी और इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमते हैं। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रेयोन को। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या है? ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। G का जो वैल्यू है ये है 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है यूनिट। इस वैल्यू को सबसे पहली बार प्राप्त किया था हेनरी कैवेंडिश ने। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? क्लोरोफिल होता है। कौन सी तकनीक हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, शॉर्ट में ECG बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोटोल्यून और पिक्रिक अम्ल, ट्राई नाइट्रोटोल्यून TNT और पिक्रिक अम्ल को हम लोग TNP बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोफेनॉल क्या है? ये दोनों ही विस्फोटक पदार्थ हैं। ठोस, द्रव और गैस में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस के अणुओं के बीच है, उससे कम द्रव के अणुओं के बीच है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है नहीं के बराबर होता है। साइक्लोनाइट किसका अन्य नाम है? साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को कौन निर्धारित करता है? आवाज़ होती है वो ऊंची है या फिर नीची है, ये हम बोलते हैं ना कि साउंड कम करो, साउंड बढ़ाओ, तो एक्चुअल में उसका निर्धारण कौन करता है? तो आयाम, एम्पलीट्यूड। जबकि आवाज़ पतली है, मोटी है, इस चीज़ का निर्धारण होता है आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय स्रोत, जिनका पुनः भंडारण जो है नहीं हो पाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ये किया अल्फ्रेड नोबेल ने।
बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना बोल दे या फिर बोल दे कली चूना, तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है CaO। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक जीवाणु और कवकों से बनी जीवाणु के विरुद्ध औषधि है। लेकिन आज के डेट में जो ये एंटीबायोटिक है ये बिना जीवाणु और बिना कवक के इस्तेमाल से भी बनाए जाते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल। एंटीपायरेटिक का क्या कार्य है? एंटीपायरेटिक का काम होता है बुखार को कम करना, फीवर को रिड्यूस करना। काली खांसी या फिर बोलते वूपिंग कफ को क्या कहा जाता है? पर्टूसिस कहा जाता है। घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? आपके घरों में, हम लोगों के घरों में जो भी डिवाइसेस लगे हैं, चाहे बल्ब हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, सारे लगे होते हैं समानांतर श्रेणी में। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो जो मेन सप्लाई होता है उसके साथ श्रेणी क्रम में लगा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है CaOCl2 और इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ये रासायनिक नाम है। भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरा है एल्यूमिनियम। उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकल दूरी 1 मीटर है। तो लेंस की क्षमता बराबर ये होता है 1/f। 1/f यहाँ पर f डालेंगे मीटर में, या फिर 100/f याद रख लो। अगर जो f है, जो फोकल लेंथ है, वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर फोकल दूरी है 1 मीटर, तो P = 1/1। ठीक है, तो 1/1 1 डायोप्टर ये यूनिट है लेंस की क्षमता के लिए। आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है निश्चेतक रूप में किया जाता है। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म देखा था, CHCl3 ये रासायनिक सूत्र था, यहाँ आयोडोफॉर्म है तो CHI3 हो जाएगा। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? जैविक नियंत्रण मतलब नियंत्रण करना है जीव का इस्तेमाल करके। तो एक मछली है जिसे हम लोग मच्छर मछली बोलते हैं, क्योंकि ये मछली जो है मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो गैम्बूसिया मछली मच्छर के लार्वा को खा जाएगी तो मच्छर का नियंत्रण हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु कौन है? यह है लिथियम। सबसे हल्का तत्व पूरे आवर्त सारणी में धातु, अधातु, उपधातु सबको मिलाते हुए है हाइड्रोजन, लेकिन केवल धातु बोल दे तो लिथियम। भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च का परीक्षण करने के लिए। आशा की धातु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरेनियम को। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और 90 थोरियम का है। किसका उपयोग अल्कोहल युक्त मादक पेय में किया जाता है? यह है एथेनॉल। हीलियम की परमाणुकता क्या है? हीलियम की परमाणुकता क्या है? तो हीलियम He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 1। सूर्य और तारे किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं? प्लाज्मा की उपस्थिति से चमकते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है? तो मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो मॉडरेटर के लिए इस्तेमाल होता है हल्का जल, भारी जल या फिर ग्रेफाइट। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ जो N है यह नंबर ऑफ कार्बन्स। इसी में से 2 घटा दो तो एल्कीन का सामान्य सूत्र मिल जाएगा। इसी में से 2 और घटा दो तो एल्काइन का सामान्य सूत्र मिल जाएगा। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रतिध्वनि इको। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है, यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होता है? यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो और वस्तु को हम गति दे दें तो वो कभी नहीं रुकेगी। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को कहा जाता है। यह है आयरन पायराइट। कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? यह है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है लेवोजियर को। पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? 5 है। ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। तो जानवरों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनके बारे में स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो यह है प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में जितने प्रोटॉन संख्या वही उस तत्व की परमाणु संख्या होती है।
कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो युगात्मक अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को डैश भी कहा जाता है। तो लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, लेंथेनाइट्स में भी 14 तत्व होते हैं, एक्टेनाइट्स में भी 14 तत्व होते हैं। ये दोनों जो सीरीज हैं ये आते हैं एफ ब्लॉक के अंदर और इसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और सारे के सारे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, तो आप आंतरिक संक्रमण धातु भी बोल सकते हो। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? यह जीव दोनों सिरे पर जुड़ी नहीं होती है, एक ही सिरे पर जुड़ी हुई होती है, आगे साइड से फ्री होती है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का, MIC। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है? 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक होते हैं हमारे जीभ में, जिसे हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर बोलते हैं। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तब अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो दर्पण के पीछे होता है, बड़ा साइज का होता है, आभासी और सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। जब हम आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है या फिर बोल दो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो डिग्री सेल्सियस में अगर दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, 273 इसमें ऐड करना है, 351 केल्विन होगा। M कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। अगर K है तो n बराबर हम लेते हैं 1, अगर L है, K कक्ष है तो n बराबर 1, L कक्ष है तो n बराबर 2, और अगर M कक्ष है तो n बराबर हम 3 लेते हैं, K L M। यहाँ पर हम 3 डालेंगे n की जगह पर, 2 × में 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है या फिर दंत क्षय शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान हो जाता है 5.5 से कम। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? 2 ऑक्साइड्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक है ये ZNO और दूसरा है L2O3। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही रास्ता है जिसे डैश कहते हैं। तो जो पुरुष है जिस रास्ते से वो यूरिन को बाहर निकालता है उसी रास्ते से वो सीमेन को बाहर निकालता है। कॉमन रास्ता है, एक ही रास्ता है, मूत्र मार्ग कहलाता है, वो यूरेथ्रा कहलाता है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? जिसमें 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है। तो परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो 10 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या 10। फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? यह है ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती है उसकी जो मार्जिन होती है यहीं पर कलियां होती है, यहीं पे कलियां होती है। यही कली टूट करके जब जमीन पे नीचे गिरती है तो एक नया प्लांट जो है वहाँ पर ग्रो कर जाता है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। गेंद के पास गतिज ऊर्जा है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये होता है 12 mv²। तो ये हाफ हो जाएगा। m का मान है 0.5, v का मान है 4, तो 4 और गुने में 4 हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 जूल। तो 4 जूल हमारा आंसर। जूल ये SI मात्रक है ऊर्जा के लिए। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मोकलन दोनों विधियों द्वारा प्रजनन कर सकता है? ये है हाइड्रा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? प्राथमिक यौन अंग, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये वृषण होता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? यह है कूलम। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है? शून्य कार्य। चंद्रमा के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता पृथ्वी का चक्कर लगाने में। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। वाहनों की हेडलाइट में कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूना का जो पानी है ये दुधिया हो जाता है क्योंकि वहां पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। धातु और अधातु की तरह कार्य करता है उपधातु जो होते हैं उनमें धातु और अधातु दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं। तापीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन मतलब हम ताप बढ़ाएंगे जिससे कि अमोनियम नाइट्रेट टूट जाएगा, टूट करके बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड और जल। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं N2O। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए कोशिकाओं का एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए, एक होता है विभाज्य ऊतक जिसकी कोशिका विभाजित होती है। तो जब कोशिका का विभाजन रुक जाए, जो कोशिका होती है वो अस्थायी संरचना प्राप्त कर ले, आकार उनका जो फिक्स हो जाए, क्रिया जो है उनका फिक्स हो जाए, कार्य जो है उनका फिक्स हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं विभेदीकरण। पौधे में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। पौधे भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च हमारा यहाँ पर होता आंसर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? यह कहा जॉन डाल्टन ने। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह तैयार किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। यह मॉडल जो है बुरी तरीके से फेल कर गया। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? यह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 AMU। कौन से भौतिकवाद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? आर्किमिडीज ने की। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 0 होते हैं। इसीलिए हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। और वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करें तो उनके कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री होता है, जिसके कारण वो विद्युत का सुचालक होता है। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? यह स्थूल कोण ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो यह है कोलेनकाइमा टिश्यू। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में होता है द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है? ये देख लो, ये एक गोलीय दर्पण है, वक्रीय दर्पण है। यहाँ देखो, जो परावर्तक सतह है ये अंदर की ओर वक्रीय है, तो यह है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण ये है, बाहर की ओर उभड़ा हुआ है परावर्तक सतह है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। तो m द्रव्यमान का मान लो कोई वस्तु है तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? जब हम गति को बढ़ाएंगे, तो गति के साथ वृद्धि होती है। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो लेंस है। अगर लेंस की शक्ति प्लस में है तो जो लेंस है वो उत्तल लेंस होगा। अगर लेंस की शक्ति प्लस में है तो लेंस जो है वो उत्तल होगा, और अगर माइनस में है तो अवतल होगा। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? देखो, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम धातु है, यानी कि धातु का कार्बोनेट है। तो धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, अगर ये तीनों दिख जाए विकल्प में तो यही हमारा आंसर होगा। हो सकता है जल आपको ना दिखे, केवल ग्लूकोज और ऑक्सीजन दिखे, तब हमारा आंसर ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी विकल्प में ये तीनों दिख रहे हैं तो आपका आंसर जिनमें ये तीनों होगा वही होगा। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। जैसे ये एक समतल दर्पण है, यह है अभिलंब
ये ऐसे प्रकाश की जो किरण है आपतित होती है, 20 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण डैश है। तो परावर्तन का नियम यहाँ पर काम करेगा, जितने एंगल के साथ ये आपतित हुई है किरण उतने ही एंगल के साथ परावर्तित भी हो जाएगी, यानी कि 20 डिग्री। हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो 40 डिग्री। 20 और 20 40 डिग्री। कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? सबसे अधिक आघातवर्धनीय है मैलिएबल है सोना, और सबसे ज़्यादा तन्य भी है सोना। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो यह बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 4 तत्वों की परमाणु संख्या 9 है, 15 है, 17 है, 18 है। किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होंगे? तो यहाँ देखो, जो 9 है यह है फ्लोरीन, और जो 17 है यह है क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये एक ही समूह के तत्व हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं। तो एक ही समूह के अंदर आने वाले जो तत्व होते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं। तो 9 और 17 परमाणु संख्या वाले। बाकी जो 15 है ये समूह संख्या 15 का तत्व है, जो 18 है समूह संख्या 18 का तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? देखो, वस्तु ऊंचाई से गिर रही है तो ऊंचाई में कमी आएगी। अगर ऊंचाई में कमी आएगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गलत हो जाएगा ये, स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। और जैसे जैसे वस्तु जो है जमीन के नज़दीक आती है, गति बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप सही कर लेना, जो स्थितिज ऊर्जा है ये कमती चली जाएगी और जो गतिज ऊर्जा है ये बढ़ती चली जाएगी अगर हम वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार होगा। चंद्रमा के सतह पर जो भार होगा वो पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है उसका 1/6 होता है। तो हमारे केस में ये रखा है कि लड़के का जो भार है वो चंद्रमा पर है 300 न्यूटन, तो हमें पृथ्वी पर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? ई से यहाँ अर्थ है, एम से यहाँ मून है, 300 और गुने में 6 1800 न्यूटन। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। बल के समीकरण में F यानी कि बल किसके बराबर है? द्रव्यमान और त्वरण के। F = m × a आपने पढ़ा है। यह नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक फलन होता है मेंडलीव ने। मेंडलीव को हम लोग आवर्त सारणी का जनक मानते हैं। चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है बैटरी। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप कहा जाता है या फिर पिस्टिल कहा जाता है। अंडप को ही हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कार्पल। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? ध्वनि निर्वात से नहीं गुजरती, प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को जब हम जल में मिलाते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन गैस जो है बनती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। और पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है या फिर शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? पहला तत्व, अगर हम धातु अधातु सबको मिलाते हुए बात करें तो हाइड्रोजन है, लेकिन धातु तत्व हमसे पूछ रखा है तो लिथियम है। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह उत्तक कौन सा है? यह है प्लेसेंटा। पानी से भरे एक ग्लास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें हम पानी डाल दें और नींबू डाल दें और साइड से देखें तो नींबू का जो एक्चुअल साइज है उससे बड़ा हमें दिखता है नींबू। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य और तारों में प्लाज्मा बनने का कारण है हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है?
ये है रक्त प्लाज्मा। जो ब्लड है, जो रक्त है, उसमें 55% प्लाज्मा होता है और इस 55% में भी ना 90 से 92% पानी होता है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। ध्वनि की गति 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 331 मीटर पर सेकंड होती है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी होती है? लाल भूरे रंग की गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का इस्तेमाल स्पीड मापने के लिए किया जाता है। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न की जाती है? अवायवीय किण्वन, एनारोबिक फर्मेंटेशन करवा करके बायोमास से बायोगैस उत्पन्न की जाती है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर दहन में किस रंग की लौ उत्पन्न होती है? अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है तो दहन जो है पूरी तरह से होती है और पीली लौ नहीं निकलती है, नीली लौ जो है उत्पन्न होती है। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो इका एल्यूमिनियम था उसके स्थान पर आज के डेट में क्या है? गैलियम है। हाइड्रा प्रजनन करता है पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा। कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। शक्ति हमें क्या बताती है कि कार्य जो है किस दर से की जा रही है। यदि किसी विलयन से नीले लिटमस लाल रंग में, नीला लिटमस है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो pH स्तर कितना होने की संभावना है? तो नीला को लाल कर देगा अगर वो अम्लीय होगा तो 7 से कम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। 27 वोल्ट बराबर क्या होगा? और गुने में यहाँ पर 3 ओम है। तो देखो V = होता है I × में R, यही होता है। V यहाँ पर है 27, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर रखा है कि ये 3 ओम, तो यहाँ पर होगा 9, तो 9 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर धारा है, यह विभवांतर, यह विद्युत धारा और यह विद्युत प्रतिरोध। संवेग की इकाई क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में वेग, तो इसका SI मात्रक किलोग्राम और वेग के लिए SI मात्रक मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो संवेग है ये है सदिश राशि। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो क्या परिवर्तित होता है या होती है? देखो, अगर वृत्तीय गति है, अगर गति जो है वृत्तीय पाथ पर हो रही है तो एक चीज यहाँ पर कभी भी जो है वो एक समान नहीं होती है, वो है दिशा। दिशा में जो है परिवर्तन लगातार होती रहती है। जो गति है वो बराबर हो सकती है लेकिन दिशा में परिवर्तन लगातार होती है। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो बैटरी होती है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं, धातु ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यानी कि C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का बनता है और वास्तविक और उल्टा होता है, दर्पण के सामने बनता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गति पर निर्भर करती है। गति अगर बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है और अगर गति घटती है तो गतिज ऊर्जा घटती है। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट विभवांतर लागू किया जाता है और तार से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर होता है? तो V = I × में R होगा। यहाँ पर जो विभवांतर है वो 2 है, करंट हमारा 1 है, प्रतिरोध चाहिए, सबके सब SI मात्रक में है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका SI मात्रक वोल्ट होता है, करंट के लिए एम्पियर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध निकल करके आएगा वो 2 ओम आएगा SI मात्रक में। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर तय की गई दूरी 0 है तो विस्थापन डेफिनेटली 0 होगा। जो दूरी होती है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है विस्थापन से? दूरी हमेशा बड़ी या फिर बराबर होती है विस्थापन के, तो अगर दूरी ही 0 हो तो विस्थापन जो है 0 होगा। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस के प्रकार और फोकल लंबाई क्रमशः डैश होगी। अगर लेंस की शक्ति प्लस में है तो जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा और P = 1/f होता है, तो यहाँ से f हो जाएगा 1/p।
P के स्थान पर यहाँ पर हमें 2 पुट करना है तो 0.5 मीटर हो जाएगा। वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये वृषण में बनता है। आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त और 18वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। 18वें समूह में जो नोबेल गैसेज हैं वो है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे हैं। तो ये है पहला आवर्त में, ये है दूसरा आवर्त में, ये है तीसरा आवर्त में, तो आर्गन होगा। एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा गया है? जो ब्रायोफाइटा समूह है उसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? प्लाज्मा के कारण चमकता है। कौन से रंग के साथ चमकेगा ये डिपेंड करता है गैस की प्रकृति पे। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? मेंडलीव को जाता है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। जड़त्व के कारण अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातु है बाईं ओर और अधातु है दाईं ओर। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? साउंड विथ सिंगल फ्रीक्वेंसी टोन कहा जाता है। कौन सी धातु ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन स्टीम के साथ करती है। ये तीनों धातु एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। एक पौधे में क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, यही निषेचन के बाद बीज में कन्वर्ट होता है। और अंडाशय फल में 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल बाई 1 सेकेंड, इसी को हम लोग 1 वाट बोलते हैं। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो ड्राई सेल में जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। ऐसे कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं? तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 17 हो जाएगा टोटल मिलाकर के। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? ऐसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और खून लगातार बहता रहेगा। यहाँ देखो कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड है और कॉपर के ऑक्साइड से अब केवल कॉपर बचा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन छोड़कर गया तो इसका हो गया अपचयन, रिडक्शन। वहीं हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है जाकर के जुड़ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, उपचयन। तो एक ही रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन भी हो उपचयन भी हो तो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, जबकि हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, उपचयन। तो यह रेडॉक्स रिएक्शन। आवर्त सारणी में अधात्विक गुण बढ़ता है। तो बाएं से दाएं हम जब जाते हैं, बाईं ओर है धातु और दाईं ओर है अधातु। तो जब हम धातु से अधातु की तरफ जाएंगे तो अधात्विक गुण जो है वो बढ़ते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर वायु का अपवर्तनांक कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? यह है 1.0003। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? यह है ब्रोमीन नहीं। देखो यहाँ पूछा है कौन सी धातु है तो पारा, मरकरी, और अगर अधातु होता तो ब्रोमीन। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? यह है 4। वहीं सल्फर का बोले तो 8। किसका उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? यह है सार्वत्रिक सूचकांक। सार्वत्रिक सूचकांक को ही हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। मनुष्य के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। कौन से पौधे के उत्तक में कोशिका विभाजन में सक्षम है? यानी कौन से उत्तक है पौधों में जिनकी कोशिकाएं विभाजित कर सकती है? तो यह विभाज्य उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर, 10⁻−9 मीटर, 10⁻−9 मीटर। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? उसे अपर्चर कहा जाता है। खाने का नमक किससे बना होता है? खाने का नमक होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये किससे बना होता है?
मजबूत अम्ल से बना होता है। यहाँ मजबूत अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मजबूत क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहीं से क्या होगा, NaCl बनेगा, NaCl, खाने वाला नमक। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? देखो, परमाणु संख्या जितनी होती है वही नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अगर N परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या भी N होगी। विद्युत धारा का SI यूनिट क्या है? एम्पियर होता है। मानव शरीर का pH स्तर क्या होता है? pH रेंज क्या होता है? 7 से 7.8 के बीच में। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, ब्लड प्रेशर, लार का आना, उल्टी आना, छींकना, खांसना, ये सारे जो है कंट्रोल किए जाते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? यह है एस्टर। अनुवांशिक सामग्री के वाहक है, जेनेटिक मटेरियल के वाहक है, व्हीकल कहे जाते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा बराबर हो, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी चलती है। जब 1 न्यूटन का बल लगता है तो वस्तु जो है बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि विस्थापन इसका यहाँ पर 1 मीटर है, तो 1 जूल कार्य किया जाएगा उस बल के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है वो धातु और अधातु को अलग करती है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जाता है, बिजली प्रवाहित करवाई जाती है, तो ये सारे उत्पाद बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये याद रखिएगा, इसे हम क्लोड अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? देखो, आवर्त संख्या, जितनी आवर्त संख्या होती है ना वही टोटल कक्षाओं की संख्या होती है, कोशों की संख्या होती है। अगर तीसरे आवर्त का तत्व है तो टोटल जो कोशों की संख्या होगी वो 3 ही होगी। मनुष्य में एक तरल संयोजी ऊतक है, मनुष्य में एक तरल संयोजी ऊतक है रुधिर। जो ब्लड है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है? अगर ध्वनि का अगर बार बार परावर्तन हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसे हम लोग अनुर्णन बोलते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिल करके बनाते हैं H2O। तो ये H2O जो अणु है, इनमें कितने परमाणु हैं? 3 है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो हम बोलेंगे परमाणुकता। जो जल के अणु हैं उनकी जो परमाणुकता है वो 3 है। ऐसे ही जो नाइट्रोजन अणु है, इनमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो परमाणुकता है या फिर परमाणुकता है ये 2 है, तो हम इसे बोलते हैं परमाणुकता। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत ये दिया था मैक्स प्लैंक ने। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के। किस गैस के वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम बन जाता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? प्रकृति में 56 तत्व मौजूद है। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं? पोटेशियम और सोडियम। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन कर सकता है? कुछ एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। कपूर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है और शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस है। ये सारे क्या है? गर्म करो तो सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? यह इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। कौन सा जीव खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? यह स्पाइरोगैरा, जो कि शैवाल है, हरा शैवाल है स्पाइरोगैरा। बल की परिभाषा देता है गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा देता है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? ज्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं लैंगिक प्रजनन के द्वारा। पार्थिनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है बिना निषेचन के फलों का विकास। 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। तो यहाँ पर बल है 21, द्रव्यमान है 3, हमें त्वरण चाहिए, तो A बराबर हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का SI मात्रक है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए
तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। ऊष्मीय प्रभाव H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू में T। यह है विद्युत धारा, यह है प्रतिरोध, यह है समय। अगर हम प्रतिरोध को आधा कर दें तो ऊष्मीय प्रभाव जो है ये भी आधा हो जाएगा, क्योंकि H डायरेक्टली है R के। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो फास्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5। किसी एक शेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? 2n²। एक कोश में टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये दिया जाता है इस सूत्र के आधार पर। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क की एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर। अब एक अवतल दर्पण है, वस्तु को रखा गया है अनंत पर, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा? फोकस पर होगा, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा और वास्तविक उल्टा होगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? यह है पानी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान 16, तो 1:2 में 8 हो जाएगा। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? जो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक होंगे वो एक्चुअल में चालक नहीं होंगे, कुचालक होंगे। ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो वो जो चालक होंगे वो कुचालक होंगे। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल होता है उत्प्लावक बल, बायोंट फोर्स। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 0.1 सेकेंड तक। 64 ग्राम सल्फर में मोल की संख्या कितनी है? तो हमें मोल चाहिए, तो जो दिया गया द्रव्यमान होता है ग्राम में, जो हमें दे रखा है यहाँ पर 64 ग्राम, दिया गया द्रव्यमान जो होता है ग्राम में, उसमें भाग लगा देते हैं मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास निकालने के लिए आपको करना क्या है? सल्फर का आप सबसे पहले लिखो परमाणु द्रव्यमान, जो कि होता है 32। ये परमाणु द्रव्यमान है। जब आप इसमें ग्राम लगा दोगे तो ये मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 से भाग लगाओ तो निकल करके आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 2 मोल। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 2 मोल। 32 नहीं होगा, 2 मोल। किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? तो कार्य और ऊर्जा के लिए हम लोग जो एसआई मात्रक है वो जूल ही बोलते हैं। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। एथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। तो एथेनॉल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाना है, इसीलिए उसमें मेथनॉल मिला दिया जाता है, जिसे जहरीली शराब बोलते हैं। तो हम उसको मिला करके डीनेचर्ड कर देते हैं ताकि इसको पिया ना जाए। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? तो अम्ल यानी कि एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पानी के एक मोल में इतने अणु मौजूद होते हैं। पानी क्या है? पानी अगर हम लिखे तो ये H2O है, और H2O क्या है? अणु है। तो इसके एक मोल में इतने अणु होंगे। देखो, चाहे पानी का अणु हो, किसी भी यौगिक का अणु हो, एक मोल में इतने ही अणु होंगे। कोई भी कंपाउंड हो, चाहे पानी हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन हो, कोई भी कंपाउंड है ना, उसके एक मोल में इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, चाहे आपके पास कोई भी सामान क्यों ना हो, जब मैं 1 दर्जन बोलूँगा तो संख्या में 12 ही होंगे। चाहे मैं 1 दर्जन पेन बोलूँ, 1 दर्जन आम बोलूँ, 1 दर्जन सेब बोलूँ, 1 दर्जन मोबाइल बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, संख्या में तो 12 ही होंगे ना। ठीक ऐसे आप रिलेट कर लेना, चाहे कोई से भी यौगिक क्यों ना हो, एक मोल में इतने ही अणु होंगे। इसे हम लोग बोलेंगे एवोगाद्रो नंबर। रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट गर्भाशय में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैस को रखा गया समूह संख्या 18 में। इसी को हम लोग 8A भी बोलते हैं, 8A, या 0 ग्रुप भी बोलते हैं, समूह संख्या 18 को, शून्य समूह। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? V/I बराबर क्या होता है? R होता है, जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं।
मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वाइट कलर का पाउडर मिलता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, पानी में घोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के लिए। इसे मैग्नीशिया बोलते हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो जो बेस होते हैं वो स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, ये अम्ल का गुण है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया होती है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? यह न्यूलैंड ने। केल्विन पैमाने का मानक कमरे का तापमान कितना होता है? तो कमरे का तापमान हम लोग लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 298 केल्विन। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो शून्य। तो बल बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। तो अगर विस्थापन शून्य हो तो बल लगाकर भी कोई फायदा नहीं है, कार्य शून्य ही होगा। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो बिजली का चालक वही घोल बिजली का चालक होगा, यानी उसी घोल से करंट फ्लो हो सकता है जिसमें आयंस होंगे। तो चीनी जल का घोल और अल्कोहल जल का घोल, जल में चीनी मिला दो या फिर अल्कोहल जल का घोल, उनमें आयंस नहीं होते हैं तो बिजली का चालन ये घोल नहीं कर पाएंगे। सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, और अपवर्तनांक की इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो वायु है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, केवल इतना बोलते हैं, कोई यूनिट नहीं लगाते हैं क्योंकि यूनिट इसकी नहीं होती है। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। हमारे पास एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तो इसको हम एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे लिखेंगे, ऑक्सीजन की 2 है तो जस्ट नीचे लिखेंगे, इसको हम क्रिस क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से Al2O3 हो जाएगा रासायनिक सूत्र। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अधातु होते हैं उनके बाहरी कोश में जनरली 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु के आकार को मापने के लिए। परमाणु त्रिज्या अगर ज़्यादा है तो परमाणु का आकार जो है बड़ा है, अगर परमाणु त्रिज्या कम है तो परमाणु का साइज छोटा है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो जल की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके सहायता से टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली बनती है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय वनस्पति भागों जैसे कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, इनके माध्यम से नए पौधे को उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो F = होता है ma। हमारे पास F है 20 न्यूटन, m है 10 किलोग्राम, तो a चाहिए, a हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को दोनों को जोड़ दो तो यांत्रिक ऊर्जा हमें मिलती है। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है, पीली लौ देखी जाती है क्योंकि अपूर्ण दहन होता है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। m की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे 15, v की जगह पर लिखेंगे 4, तो 4 और गुने में 4, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, तो ये हमें मिलेगा 120 जूल। परागकण किस में पाया जाता है? परागकण पोलेंस जो है ये पाए जाते हैं परागकोश में। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? इसे वेग कहते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? ये कहा जाता है केंद्रक को। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो P = 1/f होगा अगर हम f लिखते हैं मीटर में, 100/f होगा अगर f है सेंटीमीटर में। तो 100 और f, क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम 100/f लिखेंगे यहाँ पर 50, तो ये हमें मिल जाएगा 2 डायोप्टर। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव होती है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाओगे तो गैस होती है,
लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बोल दे तो ठोस और द्रव दोनों, और 100 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्ट बोल दे तो द्रव और गैस दोनों। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। यह तत्व क्या है? परमाणु संख्या 17 वाला तत्व क्लोरीन है, जो कि हैलोजन है। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो अभी मैंने आपसे कहा मोल निकालना हो तो क्या करेंगे, जो दिया गया द्रव्यमान होगा ग्राम में, देखो 60 ग्राम है, इसमें भाग लगा देंगे मोलर द्रव्यमान से। अब हीलियम का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, का मोलर द्रव्यमान लिखना है तो आप हीलियम का बता दो परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, आपको मोलर द्रव्यमान चाहिए तो इसमें ग्राम लगा दो। तो ये ऊपर 60 ग्राम था, नीचे 4 ग्राम हो जाएगा, तो 15 मोल हमारा आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 118 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर ये होती है नाइट्रोजन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। हमें चाहिए परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या, तो बराबर ये द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या है 298, न्यूट्रॉन की संख्या है 188, तो हम माइनस करेंगे तो 110। यह है प्रोटॉन की संख्या, तो यही है परमाणु संख्या। एक तत्व A का सूत्र A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व A की संयोजकता क्या है? तो जो संख्या आपको दिख रही है A के साथ वो O की संयोजकता है, और जो O के साथ दिख रही है वो A की संयोजकता है। तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर। ये बना कैसे होगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर O, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 क्रिस क्रॉस करवाया गया होगा, तब जाकर के हमें ये सूत्र मिला होगा। तो A की संयोजकता 4। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? तो मोल कैसे निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान ग्राम में, तो ऊपर 540 ग्राम बट्टे में ग्लूकोज का अणुद्रव्यमान। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 और इसका मोलिकुलर मास होता है 180। मोलिकुलर मास है 180, तो हमें मोलर मास चाहिए तो हम ग्राम लगा देंगे। तो 180 ग्राम, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 मोल हो जाएगा। यहाँ पर 180 मोल नहीं होगा, 3 मोल होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये है हैलोजन तत्व। किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सामान्य नाम है, आयुर्वेदिक नाम एथेनोइक अम्ल है। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? यह है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन पे काम करता है। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब विद्युत धारा का मान एक समान बना रहता है। जब प्रतिरोधकों को, जब रेजिस्टर्स को हम ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का मान सारे रेजिस्टर से बराबर ही जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से 5 एम्पियर भेजते हैं तो यहाँ से भी 5 एम्पियर, 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 एक समान बना रहता है। संवेग किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का। P = होता है mv। यह है द्रव्यमान, यह है वेग। जो संवेग है यह है सदिश राशि। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है जूल में 3.6 गुने 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। जब ब्लीचिंग पाउडर में पानी डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है अवतल दर्पण। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कुल कितने परमाणु मौजूद है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है अमोनियम, कितने हैं टोटल अंदर में? 5, क्योंकि बाहर में ब्रैकेट के बाहर 2 है तो उस 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10। सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, टोटल 15। उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको चाकू से काटा जा सकता है। ये सारे मुलायम धातु हैं। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका आयुर्वेदिक नाम मेथनोइक अम्ल होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन है? थोडियम है। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में 56 ही तत्व मौजूद है और सबसे अंतिम तत्व थोडियम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? ओम है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? देखो, या तो मानव कोशिका में 44 + XX होगा अगर फीमेल है तो, 44 + XY होगा अगर मेल है तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके एक ही पेयर होते हैं। महिला में XX, पुरुष में XY। एक अंडक का एक हिस्सा कौन है जो पराग के लिए ग्रहणशील रूप में कार्य करता है? यानी जो पराग कण होते हैं वो जा करके चिपकते हैं किसके साथ? वर्तिकाग्र के साथ, स्टिग्मा के साथ। जो अंडक है उसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा के साथ पॉलिन्स ग्रेन जाकर के चिपकते हैं।
100 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो V इज इक्वल टू आई इंटू में R होता है। V का मान यहाँ पर 140 है, I हमें चाहिए और R का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 100। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा 140 बटे में 100, 1.4 एम्पियर। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मान क्या होता है? पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 75% होता है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? प्राथमिक वृद्धि होती है शीर्षस्थ विभज्य उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टम से। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को कहते हैं। ये अगर एक गोलीय दर्पण है तो जो इसका मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मज्जा मेडुला। बायोगैस का घटक है तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन होता है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन होता है लगभग 75%। डैश सबसे तन्यशील धातु है, सबसे अघात वर्धनीय धातु, सबसे तन्यशील धातु सोना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। एक ही आवर्त में मौजूद आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों में क्या समान होगा? एक ही आवर्त में है तो कोशों की संख्या समान होती है, और एक ही वर्ग में है, एक ही समूह में है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है? गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है संवेग का स्क्वायर बटे में 2m, p स्क्वायर बाई 2m। तो अगर हम संवेग को 3 गुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर है। p है यहाँ पर संवेग और m है यहाँ पर द्रव्यमान। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? यह है क्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन के पास और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। मादाओं में अंडाणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडजनन oogenesis। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, इसके द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ दो तो ये 37 हो जाएगा। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं जंग कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र यही तो होता है ना, Fe2O3.XS2, यही है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है और इस 55% में भी 90 से 92% जल होता है, बाकी के 8% में ये सारे आते हैं। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? ये होगा Mg3N2। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? तो जिंक का आप लिखो परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का लिखो और जोड़ दो। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह है गति का तीसरा नियम। यह है गति का तीसरा नियम। जो नाविक है वो नाव पर बल लगाता है पीछे की ओर, तो नाव बदले में बल लगाती है आगे की ओर नाविक के ऊपर। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी और प्लेटिनम। आधुनिक आवर्त तालिका में यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? 18 समूह है, 7 आवर्त है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है आलिंद कहा जाता है। ऊपर के 2 कक्षों को आलिंद, नीचे के 2 कक्षों को निलय कहा जाता है। मानव हृदय 4 कक्षीय है, ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले दोनों को निलय। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम होती है ठोस माध्यम में। यहाँ पर काट दो ध्वनि, यहाँ प्रकाश नहीं ध्वनि आपको लिखना है। ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में। ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किसको बोलते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्केन बोलते हैं।
क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु हम बोलते हैं समूह संख्या 1 के धातु को, तो पहला समूह में, और क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं समूह संख्या 2 के धातु को। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? यह बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धावन सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2। ये पूरा आप याद रखो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मनुष्य के लिए श्रवण ध्वनि की आवृत्ति रेंज कितनी है? यानी ध्वनि की आवृत्ति अगर इस रेंज में हो तो मनुष्य उसे सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो तो भी नहीं सुन पाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो भी नहीं सुन पाएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे हो तो उसे हम बोलेंगे अवश्रव्य ध्वनि, 20 किलो हर्ट्ज से अगर ऊपर हो ध्वनि की आवृत्ति तो उसे बोलेंगे प्राश्रव्य ध्वनि, और इस रेंज में हो तो श्रव्य ध्वनि। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? ताप और दाब में परिवर्तन करके। ताप और दाब में परिवर्तन करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है, गैसीय अवस्था में है। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, प्रेशर को बढ़ा दें, तो ये सॉलिड CO2 हो जाता है, जिसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वापस हम इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? दाब को कम करेंगे और तापमान को बढ़ाएंगे, तो ये गैस से अब ये सॉलिड हो चुका है। तो यह अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन करके हम कर सकते हैं। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उनमें निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ से निम्न हटा दो। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन को मिलाया जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये काट दो, ये धावन सोडा नहीं है, ये तो बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है। धावन सोडा Na2CO3.10H2O। मनुष्यों में पाई जाने वाली श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में होती है आयरन धातु। पत्थर पर पाए जाने वाले और ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक कौन से थे? ये थे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया। यह ऊर्जा जूल में कितनी है? देखिए, एक यूनिट भी क्या है? यूनिट भी एक मात्रक है ऊर्जा के लिए। तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। हमें रखा है 320 इकाई, तो हम क्या करेंगे? जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें सॉल्व करके देखना, ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, ये 106 नहीं है, ये 10⁻6 है। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? ये दिया जोसेफ प्राउस्ट ने। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है युग्मनज, जाइगोट एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय ये भ्रूण है, एम्ब्रियो है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट भी 3 कार्बन वाला यौगिक है, तो ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, और ये टूटता है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। सिल्वर आयन और क्लोरीन आयन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक है सिल्वर क्लोराइड। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? यह नियम है न्यूटन के गति का पहला नियम। यहाँ पे काम करता है न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। सरल अस्थायी उत्तक नहीं है जाइलम और फ्लोएम, ये है जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है भोजन को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? ये होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, और पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्षारीय मृदा धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो दूसरे समूह में रखा गया है। क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? नवजात बालिका टोटल जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो होते हैं 46, ठीक है, क्योंकि यहाँ बालिका है तो 44 + XX होगा कॉम्बिनेशन, सेक्स क्रोमोजोम्स XX, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, ये 44 सेम ही होते हैं। फर्क कहाँ पे आता है? सेक्स क्रोमोजोम्स पे। तो अगर बालिका है तो XX, अगर बालक होता तो XY, 44 + XY।
गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करती है जोड़ों को। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर समय अंतराल पूछा है तो हमारा आंसर 17 मीटर नहीं होगा, 0.1 सेकेंड होगा। 17 मीटर क्या होगा? अगर आप चाहते हैं एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना तो इसके लिए ज़रूरी है कि सोर्स यानी जहाँ से साउंड निकल रही है और जो परावर्तक सतह है, इनके बीच की जो दूरी है वो कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। इतनी दूरी होनी चाहिए जहाँ से आवाज़ निकल रही है उस स्रोत का और परावर्तक सतह के बीच की दूरी। जहाँ से साउंड निकल रही है यानी स्रोत और परावर्तक सतह जहाँ से आवाज़ टकरा करके आ रही है, ध्वनि टकरा करके आ रही है, उनके बीच की दूरी 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए। यहाँ समय अंतराल पूछा था तो 0.1 सेकेंड। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सोनार का इस्तेमाल होता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण हैं। लिटमस विलियन का रंग होता है, लिटमस विलियन का रंग होता है बैंगनी। मतलब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तब वो बैंगनी रंग का होगा। लिटमस विलियन ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तब वो बैंगनी रंग का होगा। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 हमारा समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने 500 सवालों को देखा। अभी आपने एक बार इसको कंप्लीट कर लिया है तो आखिरी टाइम एग्जाम के टाइम में कुछ दिन पहले एक बार फिर से देख लेना स्पीड बढ़ा करके, ठीक है, स्पीड बढ़ा करके देख लेना ताकि जल्दी से समाप्त हो जाए। तो देखो इतने सारे सवाल करवाने में, इकट्ठा करने में और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। बोलते बोलते मैं खुद थक जाता हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो अब इसका पार्ट 2 तो मैं लाऊंगा ही, चाहे वीडियो ये चले या ना चले, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए या ना आए, पार्ट 2 तो आएगा ही। उसके बाद पार्ट्स मैं तभी लाऊंगा जब इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना।